हेलो गाइस, आज की वीडियो बेस्ट है मेरी फेवरेट जोनर पर। टॉप 10 बेस्ट हॉरर मूवीज लिस्ट, जिसमें आपको कमाल की एंड यूनिक स्टोरी लाइन, स्केरी सीन्स, क्राइम मिस्ट्री, डार्क सीक्रेट्स और रियल लाइफ पर बेस्ट हॉरर मूवीज भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को कैम रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है वॉन्ट्स। मूवी शुरू होती है एक बारटेंडर से, जो अपनी वाइफ के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा होता है और अपना एक छोटा सा बार चलाकर गुजारा करता है, जहाँ पर एक रात उसके कस्टमर के बीच बहस हो जाती है, जो नॉर्मल बात होती है, मगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, जिसे कैसे तैसे करके हैंडल कर लिया जाता है। मगर फिर उस बारटेंडर को एक अननोन सेल फोन मिलती है, जो कहाँ से आई हुई होती है और किसकी होती है कोई आइडिया नहीं। तो उसे जानने के लिए वो बारटेंडर उस सेल फोन को चेक करता है और जो चीज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सेल फोन में रखी हुई वीडियोस बहुत डार्क और उसका ओनर एक क्रूअल मिस्टीरियस पर्सन होता है, जिसकी मिस्टीरियस सीक्रेट्स वो बारटेंडर जान लेता है और जिसके बाद उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है और मूवी काफी क्रीपी बन जाती है। तो कैसे वो बारटेंडर एंड उसकी वाइफ इस चीज से बचती है और चीजें कितनी ज्यादा क्रीपी हो जाती है, ये तो आप इस मूवी के देखकर जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 द रिचुअल। मूवी बेस्ड है फादर जोसेफ पे, जो एक चर्च के प्रीस्ट होते हैं और काफी टाइम से उसी चर्च से जुड़े हुए होते हैं। मगर फिर वो चर्च फादर जोसेफ को इन्फॉर्म करते हैं दूसरे चर्च के एक ओल्ड फादर और उनकी पेशेंट को चर्च में जगह देने के लिए, जिनकी पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस होती है, जिसमें वो ओल्ड फादर उनकी मदद कर रहे होते हैं एंड फादर जोसेफ को उन्हें सपोर्ट करने का कहा जाता है। मगर फिर वो उनके पेशेंट की कंडीशन को जान लेते हैं कि वो एक गर्ल है जो शैतान के कब्जे में है, जिसे निकालने के लिए वो ओल्ड फादर एक्सोर्सिज्म करना चाह रहे होते हैं और जिसके लिए चर्च फादर जोसेफ को उन्हें सपोर्ट करने का कहती है। और जब जब एक्सोर्सिज्म किया जा रहा होता है, आहिस्ते आहिस्ते करके उस शैतान की सीक्रेट अनरिवील और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। और जो उस गर्ल की हेल्प करने जा रहे होते हैं, चर्च फादर एंड नन्स, वो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके स्कैरी सीन्स और इसकी स्टोरी जो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.5। नंबर 8 पर आती है विशियस। एक सिंगल गर्ल पोली जो अकेली रहती है, एक रात एक और लेडी जो शायद भटक जाती है, तो पोली उसे अपने घर में कुछ वक्त के लिए पनाह देती है। उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है और वो लेडी भी काफी नॉर्मल होती है, मगर फिर वो लेडी 180 डिग्री मारती है। अचानक से एक पुराना बॉक्स और टाइमर निकालती है और पोली से कहती है कि उसकी आज ही रात को डेथ हो जाएगी, जिसे बचने के लिए पोली को उस पुराने बॉक्स में 3 चीजें भरनी होगी। एक जिसे पोली को प्यार है, दूसरी जिसे उससे नफरत है और तीसरी जिसे उसकी नीड है। पोली कैसे तैसे करके उस ओल्ड लेडी से पीछा तो छुड़वा लेती है, मगर उस पुराने बॉक्स से नहीं, और टाइमर शुरू हो जाता है। पोली उस बॉक्स के टास्क से बचने के लिए उसे इग्नोर करती है, मदद भी मांगती है, मगर इसका रिजल्ट भयानक ही निकलता है, जिसका मतलब या तो पोली अपनी जान दे दे या उन तीनों टास्क को पूरा करे। मगर पोली किस चीज से नफरत करती है, किससे वो प्यार करती है और किस चीज की उसे जरूरत होती है, कैसे ही जानती है और क्या वो उस चीज की सेक्रीफाइस देती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी इंटरेस्टिंग है, बट टू बी ऑनेस्ट इसकी स्कैरी सीन बेटर हो सकती थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। मूवी में हमें दिखाया जाता है एक यंग गर्ल अपने फादर और उनकी न्यू जीएफ के साथ न्यू सिटी में न्यू हाउस में मूव होती है, जो हाउस एक हिस्टोरिकल हाउस होती है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही मिस्टीरियस होती है। बट मूवी की टर्न तब आती जब वो गर्ल बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम डिस्कवर करती है, जिसकी एज पिट लॉक होती है और जिसे वो खोल देती है। फिर जहाँ से मूवी की हॉरर स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस एज पिट के खुलने के बाद उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है उस यंग गर्ल, उसके फादर और उनके न्यू जीएफ के साथ, जिसकी रीजन होती है उस हाउस के पास्ट एंड उसके ओनर की डार्क सीक्रेट। जो क्या होती है ये स्पॉइलर है, तो ये तो आप इसे देखकर ही जानी है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी
सस्पेंस एंड थ्रिलर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। इमेजिन करें जिनके साथ आप रहते हो, ट्रस्ट करते हो, आपके पेरेंट्स, वही आपके डर के रीजन निकले। हमारी नंबर 6 की मूवी इसी स्टोरी पर बेस्ड है, कॉबवेब। एक 8 साल का लड़का पीटर जो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा होता है, मगर हर रात उसे अपने रूम के वॉल में से स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती है, नॉक नॉक। जो चीज पीटर अपने पेरेंट्स से शेयर भी करता है और जो पीटर को बुरा सपना या वहम कहकर इसे भूलने के लिए कहते हैं, मगर मुंह में टनपनता आती जब पीटर अपने डर का सामना करता है और वॉल से बातें करने लग जाता है एंड बदले में एक गर्ल जवाब देती है जो पीटर को उसी के पेरेंट्स के खिलाफ भड़काती है कि उनके पेरेंट्स वैसे नहीं है जैसे वो दिखाते हैं, उनकी एक काफी डार्क सीक्रेट होती है। जैसे जैसे पीटर ये चीजें डिस्कवर करने लग जाता है, उसके पेरेंट्स के बिहेवियर चेंज होने शुरू हो जाती है और इसकी स्टोरी स्कैरी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और पीटर के पेरेंट्स के सीक्रेट्स जो मूवी के एंड में आपको शॉक में डाल देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.9। नंबर 5 पर आती है अनफ्रेंडेड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कॉलेज स्टूडेंट के फ्रेंड्स ग्रुप से जो सभी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं, पार्टीज करते हैं एंड फन। मगर एक रात उनमें से एक फ्रेंड की ड्रंकिंग वीडियो लीक हो जाती है जिससे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो गर्ल अपने ही कॉलेज के सामने सुसाइड कर लेती है। इस बात को काफी वक्त बीत जाती है और वो फ्रेंड्स मूव ऑन हो जाते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करने लग जाते हैं। मगर इसकी स्टोरी तब स्कैरी होती है जब उस ऑनलाइन चैटिंग में एक अननोन कॉलर भी ज्वाइन होती है जिसे चाहकर भी वो फ्रेंड्स रिमूव नहीं कर पा रहे होते और जो और कोई नहीं उन्हीं की डेड फ्रेंड होती है जिसने कॉलेज के सामने सुसाइड की होती है और जिसे जानकर वो फ्रेंड्स टोटली शॉक हो जाते हैं एंड ये ऑनलाइन चैटिंग एक डेडली गेम बन जाती है क्योंकि उस गर्ल की वीडियो किसने लीक की थी और वो भी उन्हीं फ्रेंड्स में से किसी एक ने। हालांकि उन सभी के राज होते हैं जो एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, जो गेम्स के जरिए बाहर आने लग जाती है। उन फ्रेंड्स के बीच फाइट होती है और एक एक करके उनमें से एक की डेथ। तो इससे कैसे वो फ्रेंड्स बचते हैं और किसने अपनी फ्रेंड्स की वीडियो लीक की होती है, इन सारे सवालों की जवाब देगी आपकी ये मूवी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसकी डायरेक्शन ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो कॉल एंड कैमरा एंगल वाली है जो इसके स्कैरी सीन को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2014 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 वन मिस्ड कॉल। ये इस लिस्ट की काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक हॉरर मूवी है जिसमें हमें मूवी की मेन कैरेक्टर योमी की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका एक फ्रेंड सर्कल होता है और जो यूमी के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। मगर फिर एक रात उन्हीं फ्रेंड्स में से एक गर्ल को एक मिस्ड कॉल आती है जो उसी के नंबर से उसी ने की होती है, एक वॉइस मैसेज के साथ उसी की फ्रेंड की वॉइस में अगले दिन मतलब की फ्यूचर से, जिसमें वो फ्रेंड चीखती हुई सुनाई दी जा रही होती है और जो बहुत ही क्रीपी एंड अनएक्सपेक्टेड होती है जिसे वो फ्रेंड एक ग्लिच समझकर इसे इग्नोर करती है। मगर मूवी की टर्न तब आती जब ठीक उसी दिन सेम तरीके से योमी की फ्रेंड की एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी ब्रूटली डेथ हो जाती है, जहाँ से फिर मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है। फिर सेम मिस्ड कॉल योमी की फ्रेंड के सर्कल में एक एक करके सबको मिलना शुरू हो जाती है जो फ्यूचर से आती है एक वॉइस मैसेज के साथ और फ्यूचर में एग्जैक्ट सेम तरीके से उनकी भी डेथ होने लग जाती है, जहाँ से फिर क्रीपी डेथ का एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे यूमी इस चेन को रोकती है और इस पैरानॉर्मल डेथ को जानती है, ये तो अब इस मूवी को देखकर जानी है। मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है मगर इसकी स्टोरी मस्ट वॉच है, जो रिलीज हुई थी 2003 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है द विजिट। मूवी शुरू होती है 2 सिबलिंग्स से जो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहे होते हैं और फिर वेकेशन में अपनी मदर के पेरेंट्स मींस की ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने का डिसाइड करते हैं जिनसे वो पहले कभी नहीं मिले होते और जो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो वो दोनों सिबलिंग्स अकेले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं 1 हफ्ते के लिए दूसरी सिटी में, जिसके शुरू के दिन तो मजे में गुजरते हैं मगर कहानी रात में बिगड़ना शुरू होती है जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बिहेवियर काफी अजीब होने लग जाती है, अलग और अजीब, और आस्ते आस्ते ये बात बढ़ते जा रही होती है जिससे वो दोनों सिबलिंग डरने लग जाते हैं। मगर इसकी रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सीक्रेट का पता चलता है जो इसकी स्टोरी को पूरी तरह से बदल देती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके सर्वाइवल और मूवी की एंडिंग जो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकलेगी, जो आपने इमेजिन भी नहीं की होगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी भी एक कैमरा व्यू डायरेक्शन में है जो रिलीज हुई थी 2015 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 2 ब्रिंग हर बैक। मूवी में हमें 2 सिबलिंग्स की स्टोरी देखने को मिलती है
जिनके पेरेंट्स के डेथ के बाद उनकी कस्टडी एक फोस्टर मदर को दे दी जाती है, जिसका खुद का एक बेटा होता है, जहां पर वो सिबलिंग्स अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मगर वो घर, वो फोस्टर मदर और उसका बेटा वैसे नहीं होते जैसे दिख रहे होते। जिसकी शुरुआत होती है जब वो सिबलिंग्स उस फोस्टर मदर के बेटे के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, जो जानलेवा होती है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, जिस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है उसी की मदर ने, जो एक सीक्रेट सोसाइटी की हिस्सा होती है और जिसके इंटेंशन काफी क्रीपी होती है अपने बेटे के लिए और उन सिबलिंग्स के लिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जो आपको आहिस्ते आहिस्ते करके इसके सीक्रेट रिवील करती है, और मूवी की स्कैरी सीन जो आपको बोर नहीं होने देती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 7.19 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट हॉरर मूवी टॉक टू मी। मूवी शुरू होती है एक टीनेजर गर्ल मिया से, जिसकी मदर की सडनली डेथ हो जाती है और जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वक्त बिताने लग जाती है एंड लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करती है। फिर मिया अपने फ्रेंड के साथ अपनी स्कूल के पार्टी में जाती है, जहां पर वो सारे बहुत ही स्ट्रेंज गेम खेलते हैं, दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट करके उनसे बातें करना, जिसे मिया भी ट्राई करने का डिसाइड करती है, और जिसके बाद गेम शुरू होती है। मगर उस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि उस गेम में दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट करते टाइम कैंडल जलाए रखना और 90 सेकंड के बाद उनसे कनेक्शन तोड़ देना, और इसी रूल को फॉलो करते हुए वो सारे मिलकर फन करना शुरू कर देते हैं फुल नाइट। मगर इसकी स्टोरी क्रीपी तब बनती है जब मिया इस गेम की एडिक्ट हो जाती है, जिस बीच उसे दूसरी दुनिया में अपनी डेड मदर मिलती है, और फिर मिया इस चीज को एक्सट्रीम ले जाती है, जिससे मिया की और उसके अपनों की लाइफ टोटली मैसअप हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी, इसके स्कैरी सीन जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी, और मूवी की डायरेक्शन जो काफी यूनिक होगी। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इस IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। तो गाइस, थी टॉप 10 हॉरर मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और हॉरर मूवीज के बाद अगर आपको फन वाली मूवीज देखनी है, जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, मैजिक, कॉमेडी और लव स्टोरी मूवी भी देखने को मिले, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट एनिमेशन मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट बी स्केयर।